देखो नेक्स्ट टॉपिक इसमें जो है पॉइंट्स वो है आपका, ये पहले मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ फ्रीजिंग पॉइंट को, इक्वेशन को। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, उसको बोलते हैं मोलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रॉम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है अपना, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम, मोलैलिटी। ठीक है, तो मोलैलिटी को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं बताओ। मोलैलिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यही होता है ना। फ्रीजिंग पॉइंट में भी बताया था, सेम ही है। चलो, तो इसको मैं मोल्स ऑफ सोल्यूट को हम लोग N2 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू N2 डिवाइडेड बाय W1 इन 1000, तो ये 1000 ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, और कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू N2 को क्या लिख सकता हूँ, W2 डिवाइड बाय M2 इंटू W1 इंटू 1000। ठीक है, तो ये आपका सिंपल फॉर्म हो गया फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट का। ठीक है, तो देखो अभी इस पे एक न्यूमेरिकल दिया, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। 2.8 क्या बोलता है, देखो मैं डायग्राम बना के सुन लो तुम लोग भी, जिसका आ गया नहीं और क्लियर हो जाएगा। 1.02 ग्राम ऑफ यूरिया व्हेन डिसॉल्व इन 98.5, मतलब 98.5 ग्राम क्या है, सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट। ठीक है, तो ऊपर से क्या डालता हूं इसके अंदर, यूरिया डालता हूं। यूरिया का फॉर्मूला सबको पता है, NH2CO NH2 है, ये याद रखो क्या है, NH2CO NH2। इसको कंबाइन करके मैं NH2 2 टाइम्स CO लिखेंगे, इसको यूरिया बोलते हैं, बराबर है। तो इसका वेट कितना है, 1.02 ग्राम। तो ये क्या दिया हुआ तुम्हारा W2, ये क्या दिया है तुम्हारा W1, ऐसे पहचानने का। ठीक है ना, तो यूरिया का मोलर मास पता होगा तुम्हें, M2 60 ग्राम पर मोल होता है, कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा। जिसको नहीं पता उसके लिए मैं बता देता हूँ, इसमें दिया हुआ है डायरेक्ट, तो निकालने की जरूरत नहीं है। देखो ब्रैकेट में 60 ग्राम पर मोल दिया। ठीक है, तो इसका डिक्रीजेस बाय फ्रीजिंग पॉइंट 0.211 ग्राम। डेल्टा टीएफ भी दिया है, डेल्टा टीएफ कितना दिया, 0.211 केल्विन। ये सब आपका गिवन डाटा में आता है, तो गिवन डाटा लिखने का 1 मार्क है, समझा ना। तो फिर क्या बोलता है, तो इसमें से क्या कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत सिंपल है। फॉर्मूला क्या है अपना बताओ, फॉर्मूला क्या है, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू, ये वाला फॉर्मूला लिखना है यहाँ पे। ये क्या है, W2 डिवाइड बाई M2 इंटू W1 इंटू 1000। दक्ष बताएगा क्या दिए, क्या निकालना है इसमें से, सब दिया हुआ। देखो डेल्टा टी एफ दिया है, केएफ नहीं दिया है, ये दोनों दिया है, ये दिया है, तो तुम्हें केएफ निकालना भैया। मोलर मास तो पता है, वो तो सेकंड केस में निकालना है, फर्स्ट केस में क्या निकालना है, केएफ, समझा। तो ये केएफ का यूज सेकंड केस में करेंगे, समझा ना। तो यहां से केएफ इक्वल टू क्या आएगा बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, डेल्टा टीएफ इसको सबको इंटू M2 इंटू W1 डिवाइड बाई W2 इंटू 1000। डेल्टा टीएफ का वैल्यू कितना है, 0.211 इंटू M2 कितना है 60, W1 कितना है, W1 कितना है 98.5 डिवाइड बाय W2 कितना है 1.02 इंटू 1000। सॉल्व करो, यहां से केएफ का वैल्यू आ जाएगा, तो सेकंड केस में यूज करना, समझा। इसमें 2 केस है ना, ठीक है। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी रख सकते हो,
इसका डायरेक्ट वैल्यू उसमें डाल देंगे सेकेंड केस में। लेफ्ट वाला भी डालो, चलो ठीक है, पहले यहाँ तक लिखो कुछ। तो ये केस 1 हो गया तुम्हारा। फिर केस 2। केस 2 में देखो क्या बोलता है कि 1.609, ठीक है, एक और कंटेनर लिया है, उसमें सोल्यूट का वेट है 1.609 ग्राम, इसको W2 बोलेंगे केस 2 के लिए, ठीक है। इसका मोलिकुलर वेट नहीं पता, M2 नहीं पता, ये अननोन है, तो इसका M2 निकालना है। वेट डिसॉल्व इन 86 ग्राम, 86 ग्राम मतलब W1 है सॉल्वेंट। सेम सॉल्वेंट डिप्रेसेस द फ्रीजिंग पॉइंट बाय, मतलब डेल्टा TF कितना हो जाता है इस बार 0.34 केल्विन हो जाता है, कम हो जाता है। कैलकुलेट द मोलर मास, मतलब यही तुमको निकालना है M2, सिंपल है। सेम सॉल्यूशन ही है, वेट अलग अलग कर दिया है, तो फॉर्मूला क्या है, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M, तो इसको मॉडिफाई कर लो, यही वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो ये क्या है, KF इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइड बाई M2 इंटू W1, बराबर ना। तो इसमें क्या निकालना है आपको, M2 निकालना है, तो M2 इक्वल टू क्या आएगा, डेल्टा, ये ऊपर आ जाएगा ना, KF इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइड बाई डेल्टा TF इंटू W1। तो मुझे KF का वैल्यू यहां से डालना पड़ेगा इक्वेशन 1 से। ध्यान से देखो कैसे सॉल्व करता हूं। ये KF का वैल्यू पूरा यहाँ पे लिखो, और W2 क्या लिखोगे, ये वाला वैल्यू, W1 ये वाला, और डेल्टा TF ये। तो KF का वैल्यू क्या है पूरा, पहले ये लिख लेता हूँ, 0.211 इंटू 60 इंटू 98.5 डिवाइड बाई कितना है 1.02 इंटू 1000 ना। W2 कितना है यहाँ से 1.609 इंटू 1000, ठीक है। ये W2 का वैल्यू डाला, ये 1000 डाला, ये पूरा जो ब्रैकेट में है ये तुम्हारा KF है। तो डेल्टा TF कितना है 0.34 इंटू कितना है W1 कितना है 86। ये सॉल्व करो, 1000 से 1000 कैंसल, और कुछ हो रहा है, अभी कर लो फटाफट। इसका ये डबल है क्या, अप्रोक्सीमेशन कर देता हूँ, ये 0.2 ही रखता हूँ, ये 60 ले लेता हूँ, इसको 100 ले लेता हूँ, डिवाइड बाई ये 1 ले लेता हूँ, और ये हो गया 1.6, और 0.4 कर लेता हूँ, और ये इसको 90 कर लेता हूँ। तो ये पॉइंट हटा दो, इस पॉइंट से ये पॉइंट चला गया, इसको हटाएंगे तो एक 10 आ जाएगा। अभी कैंसिल करो, ये 2 से कर लो, ये कितना हो जाएगा 8 ना, और ये 4 से कर लो, ये 2, ये 30, ये 2 से कर लो 15 नो, तो ये कितना आएगा 15 इंटू 100 इंटू 10 डिवाइड बाई 8 इंटू 90, तो एक 0 कैंसिल कर लो। ये कितना होता है 9 8 72, इसको 70 कर लो, तो 7 2 नहीं 14, कितना के करीब आंसर क्या एग्जैक्ट 63.7, ठीक है। तो ये कर लेना अच्छे से, तो ये तुम्हारा 67.3 M2 आता है। चलो लिख लो, ठीक है। अगर कैलकुलेशन नहीं